उठने के बाद जैसे ही मैं ब्रश वगैरह करके नहा धो के अपना स्किन केयर करता हूँ ना, रब कर रहा था बार बार नोज़ को मॉइस्चराइज़र से। अब जैसे ही मैं करता हूँ 5-10 मिनट गाना चला रखा था साइड में, फ्लो में इतना ज़्यादा हो गया। जैसे ही नोटिस करता हूँ अपने नाक को, एकदम से स्लिमर सी अपीयरेंस दे रहा था। मेरी फेस बहुत ज़्यादा बेटर दिख रही थी एंड इसी से मेरे को नाक की इंपॉर्टेंस पता लगती है। नाक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी के लुक्स में। वो या तो उसे मेक कर सकती है या तो ब्रेक कर सकती है। तुम्हारे सामने ही कुछ फ़ोटोज़ देखो, जिन बंदों के नाक पहले घटिया दिखते थे, उन्होंने उसको फिक्स करवाने के बाद उनके फेस में देखो कितना डिफरेंस आ चुका है। क्योंकि नाक तुम्हारी फेशियल हार्मनी है, उसे मेंटेन करता है, फेशियल सिमेट्री है, उसे मेंटेन करके रखता है। एंड इसीलिए नाक बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम खुद सोचो ना, एक तुम्हारा ऊपर वाला पार्ट है, एक तुम्हारा नीचे वाला पार्ट है एंड उसके बीच में नाक है। तो नाक ज़रा सी भी अगर टेढ़ी हुई, ऑफ कोर्स तुम्हारा पूरा फेस बेकार दिखा देने वाली है एंड सारा का सारा फोकस तुम्हारे उस बेकार से नाक में चले जाने वाले। अब देखो, जितनी भी मैंने तुम्हें फोटोज़ दिखाई, उसमें तो बंदों ने सर्जरी करवाई थी एंड क्योंकि उनका नाक बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। क्या तुम्हें सर्जरी कराने की ज़रूरत है? देखो, अगर तुम्हारा नाक एवरेज में ख़राब है, एवरेज में हर बंदे का नाक ऑब्वियसली क्रूक्ड ही होता है, क्योंकि बंदे माउथ ब्रीदिंग कर रहे होते हैं बचपन से एंड मेरा भी है। अब उसमें तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कुछ टेढ़ा हो रखा है, ऐसे अजीब-सा हो रखा है, तो भाई करवा सकते हो, राइनोप्लास्टी करवानी पड़ेगी तुम्हें, उसके लिए पैसे लगते हैं। अगर एवरेज जैसी है, तो मैं तुम्हें कुछ आगे आने वाली चीज़ें बताने वाला हूँ, वो तुम्हारे लिए मोर देन इनफ होने वाली है एंड मैं तुम्हें ये भी बताने वाला हूँ तुम अपनी नाक को पतला कैसे कर सकते हो, एक्चुअल स्लिमर अपीयरेंस कैसे दे सकते हो। देखो, मैं तुम्हारी नाक को स्लिम नहीं करवा रहा हूँ, बल्कि मैं उसे डीब्लोट करवा रहा हूँ। अब डीब्लोट क्या होता है? तो बेसिकली जब तुम उठते हो ना, यहाँ पे गंद होता है बहुत सारा एंड तुम्हारे नाक पे वाटर रिटेंशन हो जाती है, तो वो बड़ा दिखता है, पर उतना बड़ा वो होता नहीं है। तो मैं बस उसने एक्चुअल साइज़ पे लेके जाने के बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ एंड वही तुम करने वाले हो। तुम्हारे लुक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखने वाला है। सबसे पहले चीज़ जो कि तुम्हें करनी चाहिए, वो देखो, एक नोस्ट्रिल, ये ना ड्रॉप सी आती है। अभी जैसे तुम अपने नाक के अंदर डालोगे, रात को डालोगे एंड इसके साथ क्या होगा ना, तुम्हारा जितना भी साइनस होता है अंदर का, वो क्लियर हो जाता है एंड तुम्हारी ब्रीदिंग बेटर हो जाती है एंड ब्रीदिंग बेटर होती है तो पूरा ओवरऑल फेस बेटर होता है। तुम्हारे ऊपर ब्लोटिंग नहीं चढ़ती है ज़्यादा एंड इससे तुम अगले दिन उठोगे भी बेटर, तुम्हारा नाक वगैरह बेटर होएगा। ये एक बार डाल के देख, हमारे नेज़ल पैसेजेस पूरे खुल जाएँगे एंड तुम सोचोगे वाह यार, मैं इतना अच्छा ब्रीथ कर सकता था। तो इसको ज़रूर ट्राई करना, रात को डालना। एंड अगली चीज़ जो कि तुम्हें सुबह उठ के करनी है, वो जैसे ही तुम जाते हो ना वॉश बेसिन में, सबसे पहले अपना ये नाक को क्लीन करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत डर्ट जमा हो जाता है। एंड उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अपने नाक का ना जितना भी साइनस होता है, जैसे तुम चूहे कहते हो नाक के, उसे बाहर निकालना है। बिल्कुल ऐसे ना पकड़ो जोर से पूरा निकालो, पूरे अंदर की निकालने की कोशिश करना, जितना निकाल सकते हो एंड तुम्हारा तुम देखो एक गंद बाहर आ रहा है नाक का। ये प्लीज़ कर लेना, क्योंकि तुम खुद सोचो ना, तुम किसी के आस-पास बैठे हुए हो, कोई तुम्हें देख ले ऐसे नीचे से गंद निकल रहा है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसे क्लीन कर देना एंड इससे नाक भी तुम्हारा बेटर दिखेगा। जल नहीं थी, अब ये एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। ये भी तुम्हारे अंदर के नाक का जितना भी वो चीज़ें होती हैं, साइनस वगैरह, गंद उसे निकालती है एंड और तुम्हारे नाक को डीब्लोट कर सकती है। अब इसमें तुम ध्यान से देखना कैसे करना है इसे। मैंने इसे ट्राई नहीं करा है, पर मैं अब इसे अपनी रूटीन में डालने वाला हूँ। अब इसे करने के लिए तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखना है, पानी लेना है ना, उसको उबाल लेना अच्छी तरह, ताकि उसमें जर्म्स वगैरह ना हो। नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं है और वो कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा तुम्हें। तो एक बार बॉयल करना पानी को, फिर उसे हल्का कोसा टेम्परेचर सही होने देना एंड फिर इसे करना। सुबह ही उठ के तुम कर सकते हो। मॉइस्चराइज़र लोगे ना, तुम्हें हल्का-हल्का 4-5 मिनट तक अपनी नाक को ऐसे रब करना है, नेज़ल फ्लशिंग करनी है, आस-पास इसके मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। ये तुम यूज़ करोगे, तुम देखोगे तुम्हारा ये वाला एरिया पूरा रेड हो जाएगा एंड रेड होएगा, तुम अपने फेस को नोटिस करोगे, बहुत ही चिज़ल्ड हो जाएगा एंड खासकर नाक डीब्लोट हो जाती है। क्योंकि बहुत बंदों को नाक पे वाटर रिटेंशन होती है, मेरे को खुद को होती है, ऑलमोस्ट हर एक बंदे को होती है। तो इसके ऊपर जैसे तुम प्रेशर अप्लाई करते हो, वो सारा सारा का वाटर रिटेंशन जो होता है वो चला जाता है एंड तुम वे बेटर दिखते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट चीज़ आती है, अगर तुम्हें देखो ब्लैक हेड्स पड़ते हैं, ऐसा कुछ पड़ता है, तो इसके लिए ना एक टेप वगैरह आती है, ऐसी कुछ आती है, ये तुम ऑर्डर कर सकते हो एंड इसे लगा के तुम्हारी हट जाने वाली है पोर्स, जो जितनी भी चीज़ें होती हैं। एंड तुम फेस वॉश का भी यूज़ कर सकते हो सुबह सुबह। अब एक मुझ स्टैक का फेस वॉश आता है, अब ये काफ़ी तुमने देखा होगा, लुक्स मैक्स से प्रमोट कर रहे हैं एंड ये एक्चुअली जेन्युइन प्रोडक्ट है। मैंने खुद इसे ऑर्डर कर रखा है। मेरे को देखो कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद इसे ऑर्डर कर रखा है। तो ये तुम यूज़ कर सकते हो एंड काफ़ी हेल्प करने वाला है ये तुम्हें। मैं तुम्हारे लिए हल्का-हल्का ब्रशअप कर देता हूँ कि तुम्हें करना क्या है। सबसे पहली चीज़, तुम्हें वो नोस्ट्रिल वाली वो डालनी है अंदर, ठीक है? रात को ब्रीथिंग बेटर होएगी, अच्छा सोओगे तुम। सुबह तुम उठोगे, अपना जितना भी साइनस है वो निकालोगे, फेस वॉश कर सकते हो, इसको क्लीन कर लोगे। उसके बाद तुम लोग कर सकते हो जल नीति। इसके बाद देखो दोस्तों, तुम्हें वही नेज़ल फ्लशिंग करनी है, अपने मॉइस्चराइज़र से रब करना अच्छी तरह एंड बस दैट इज़ इट। ये तुम कर लेते हो, तुम इंस्टेंटली नोटिस करोगे तुम्हारा नोज़ बहुत बहुत ज़्यादा बेटर हो चुका है एंड तुम्हारा नोज़ जैसे बेटर हुआ, तुम्हारी ओवरऑल लुक्स बहुत बेटर हो चुकी हैं। सो विद इन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप।